नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि ग्रंथों में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में स्त्री और पुरुष का व्यवहार कैसा होगा, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। आज का मनुष्य यदि इन ग्रंथों में किए हुए कलयुग के वर्णन को पढ़ेगा तो वह भयभीत हो जाएगा। कलयुग का जो वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों पहले किया है, यदि आज के समय में देखेंगे तो एक एक शब्द एकदम सही साबित हो रहा है। जैसा कलयुग के बारे में कहा गया है वह पूरा का पूरा एकदम सत्य है। स्त्रियों के विषय में जो भी बातें कही गई हैं उनका एक एक शब्द सत्य साबित दिखाई दे रहा है। और आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित कलयुग के बारे में बताने जा रहे हैं। गरुड़ जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भव्यता का वर्णन किया। श्री कृष्ण कहते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, यह 4 युग और इन चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा और सबसे भयंकर है। कलयुग ही सबसे सुखदायक है। कलयुग में पाप जब अपने अंतिम चरण पर होगा, धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा, तभी भयंकर प्रलय से इस सृष्टि का विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे, उनका व्यवहार एवं स्वभाव कैसा होगा, इसके बारे में बताया है। अब हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग का वर्णन किस प्रकार से किया है। सबसे पहली बात, बलवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे वह किसी भी कुल में जन्म क्यों न लिया हो, बलवान होगा वही सभी का स्वामी होगा। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करेगा। दूसरी बात, कलयुग में जिस भी व्यक्ति के मुंह से जो भी कुछ निकल जाएगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग में ढोंगी और पाखंडी अपनी सीमा पार कर चुके होंगे और इस समय मनुष्य, दानव, मुर्दे, मसानियों की पूजा करेंगे, उन्हें ही देवता मानेंगे। उन ढोंगियों को देवताओं के ऊपर स्थान दिया जाएगा अथवा पूरे देवताओं का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाएगी। तीसरी बात, कलयुग में उपवास, व्रत, दान, धर्म, ताप आदि प्रकार के कार्य लोग अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे, कोई विधि का पालन नहीं करेगा। उपवास एवं व्रत में मनुष्य किसी भी विधि का सेवन करेंगे। चौथी बात, कलयुग में थोड़ा सा ही धन प्राप्त करने पर लोगों को धनवान होने का गर्व हो जाएगा। मनुष्य धन का उपयोग दिखाने के लिए करेगा, हर कोई स्वयं को धनवान दिखाने में लगा रहेगा। पांचवी बात, जो पति धनहीन या जिसके पास पैसा नहीं होगा उनको स्त्रियां छोड़ देंगी और कलयुग धनवान पुरुष स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य अधिक धन कमाएगा वही स्त्रियों का स्वामी होगा। कलयुग में मनुष्य केवल दूध के लिए गाय को पालेगा, लेकिन गाय की कभी भी सेवा एवं पूजा नहीं करेगा। सातवीं बात, कलयुग में मनुष्य का सारा धन घर बनाने में ही खर्च हो जाएगा, वह दान धर्म कभी नहीं करेगा। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि केवल धन कमाने में लगी रहेगी, वह ईश्वर में अपना मन कभी नहीं लगाएगा। आठवीं बात, कलयुग में स्त्रियां केवल सुंदर पुरुष की कामना में स्वेच्छाचारिणी होंगी। बहुत सुंदर पुरुष की राह में शास्त्र, दंड, धर्म किसी को नहीं मानेंगी। सभी स्त्रियां पार्टी तथा व्यापारी पुरुषों से ही प्रेम करेंगी। सदाचारी और धर्म के पथ पर चलने वाले पुरुषों से सभी स्त्रियां द्वेष करेंगी। नौवीं बात, कलयुग में मनुष्य को अन्याय करके धन प्राप्त करने में आनंद महसूस होगा, उन्हें दूसरों को दान करने में अथवा दूसरों को भोजन कराने में सुख की अनुभूति नहीं मिलेगी। 10वीं बात, कलयुग में मनुष्य 1-1 रुपये के लिए स्वार्थ करेगा, किसी को 1 रुपये की भी सहायता नहीं करेगा। 11वीं बात, कलयुग में लोग बिना नहाए भोजन करेंगे, अग्नि देवता एवं अतिथियों की पूजा नहीं करेंगे। कलयुग की स्त्रियां छोटे शरीर वाली, ज़्यादा भोजन करने वाली, कम संतान उत्पन्न करने वाली और मंद भाग्य होंगी। वे दोनों हाथों से अपने सर को खुजलाते हुए पति का अपमान करेंगी। कलयुग की महिलाएं अपना ही पेट पालने में तत्पर तथा गंदा रहने वाली, कड़वी बाड़ी बोलने वाली और झूठ बोलने वाली होंगी। कलयुग की स्त्रियां दुराचारी, पुरुषों की इच्छा रखने वाली और पराये पुरुषों के साथ स्वच्छंद होकर विहार करेंगी। कलयुग में योग, तपस्या और सात्विक भोजन के अभाव में लोग छोटे आयु
में मृत्यु को प्राप्त करेंगे। कलयुग का अंत समय निकट आने पर महिलाएं 7-8 वर्ष की आयु में गर्भवती बनेंगी और 12 वर्ष की आयु में उनके बाल पक जाएंगे। कोई भी मनुष्य 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं बच पाएगा। जब अंतिम समय आएगा तब सभी खेत अनाज उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। सूर्य अधिकतम गर्मी देगा और सभी फल रस से रहित होंगे और हर तरफ केवल शूल और कांटे के पेड़ ही दिखाई देंगे। तो समझ लेना चाहिए कि अब कलयुग का अंत निकट आ चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पुराणों में कलयुग का वर्णन किया है। क्या आपको लगता है आज के समय में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है? तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।